हेलो दोस्तों, जय हिंद, आदाब और सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सुकांत चावला फिर आपका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब परिवार सुकांत चावला पर। और आपको दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और आपको बहुत बहुत खम्मा घनी। और दोस्तों, आज मैं राजस्थान के परवसर तहसील है, परवसर तहसील का एक छोटा सा गाँव है बांसेड़। ये बस्सी कड़ेल की नज़दीक की लोकेशन में है। अजमेर से करीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे भी नहीं है। और जब हम घूम रहे थे, जंगल की तरफ जा रहे थे और पशुओं को देखा तो एक दिल में अनायास ही विचार आया कि क्यों ना आपको बेहतरीन क्वालिटी के ग्रेजिंग वाले पशु दिखाया जाए। और उसी पर मेरी एक अजमेरा ब्लड लाइन की गोट पे नज़र पड़ी। और दोस्तों, ये देखिए आप गोट, ये कलर जो मैं आपको एक बहुत यूनिक कलर दिखा रहा हूँ। और आप, ये अभी ड्राई पीरियड में है गोट और ग्रेजिंग पे है। और जो सफ़ेद जो एक धब्बा है गर्दन पे, ये देखिए, ये इसकी ब्यूटी को अलग झलकाता है। और कलर ऑफ कॉम्बिनेशन में कई लोगों ने इस कलर को नहीं देखा है, तो कहते हैं कि जैसे सिरोही में कितने कलर हैं, कितने कलर ऑफ कॉम्बिनेशन हैं। तो मैं आज लगभग हर किसान दोस्त को, पशुपालक भाई को बताना चाहता हूँ कि बकरी में आपको मेन चीज़ क्या देखनी चाहिए, बकरी का मेन चीज़ आप क्या क्या ना देखें और बकरी में क्या खास बात होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे किसान के द्वारा। तो बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। स्वागत है, नमस्कार। एक बार साहब आपका नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम रामनिवास गुजर है जी। रामनिवास जी गुजर। गाँव कौन सा? गाँव बांसेड़ है। बांसेड़। कितने सालों से रामनिया जी बकरी पालन के क्षेत्र में? पीढ़ियों से चलता आ रहा है, लेकिन हमारे को होगी 15 साल। पीढ़ियों से चलता आ रहा है, लेकिन आप इस फील्ड में 15 साल से? 15 साल। या मैं यूं कहूं कि जब से आपने सूरत संभाली है, बचपन था, चड्डी बनियान में घूम रहे थे, फिर जब थोड़ी सी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आई, अब हम जिम्मेदार बाल बच्चों वाले खुद भी हो गए। अब जब हम बाल बच्चे थे खुद, तब हम अपने माता पिता के सानिध्य में, अपने बड़े बुजुर्गों के, दादा दादी के सानिध्य में कहीं ना कहीं हम बकरी पालन देख ही रहे थे। ये तो था ही, अपने पुरखों की जागीरदारी थी। तो रामनिया जी, इस बकरी के बारे में मुझे आप जरूर बताएं। बकरी तो यही सिरोही अजमेरा ब्रीड लाइन की बकरी है अपने पास। अजमेरा ब्रीड लाइन की। क्या खास बात है इस बकरी की रामनिया जी? कोई खास बात? तो प्योर सफेद कान होनी चाहिए। वो मुर्रा हो गया। मुर्रा मतलब एक सफेद मुर्रा का, देखो दोस्तों, ये कहना होता है किसान का, एक मारवाड़ की भाषा है, लेकिन कई लोग समझ नहीं पाते मुर्रा क्या चीज है। तो मुर्रा जो सफेद जो नोज के ऊपर जो डॉट होता है दोस्तों, वो इसके बारे में कहा जाता है। देखिए, ये जैसे नोज के ऊपर जो डॉट है, वो अजमेरा का एक पहचान है। और कलर मुझे रामनिया जी बहुत हटके और अलग लगा। हाँ, कलर है ना, कलर भी होना चाहिए, दो डब्बा भी आना चाहिए। सफेद धब्बा आना चाहिए अजमेरा। सफेद धब्बा आना चाहिए अजमेरा में। अच्छा, क्या इसकी डिटेल है बकरी की? डिटेल तो ये अभी अपने पास लगभग, ये बकरी मान के चलो तो 15 बार बच्चा दे चुकी। 15 बार बच्चा दे चुकी है आगे। बिल्कुल। 15 बार बच्चा दे चुकी है। हाँ, अभी मुंह में दांत नहीं है, लेकिन इनकी यही खासियत है कि इनका है ना, ये देखिए दोस्तों, मैं दिखाना चाहूंगा, मुंह में एक देखो दांत को गिरने स्टार्ट हो गए। देखिए, सिर्फ एक दांत है। और ये देखिए दोस्तों, लेकिन सेवा भाव इतना अच्छा होता है किसान के द्वारा। 15 ब्याउत हो जाए, 20 ब्याउत हो जाए। हमने एक बार किसी यूट्यूब चैनल पे जिक्र किया था, हमारी एक बकरी थी रामनिया जी, चंपा नाम दिया था हमने उसको। और वो आपके पी गांव से ही गई थी, पड़ोस से ही। राइट, मुझे भी किसी किसान दोस्त ने दी थी। 28 बार हमने उसके बच्चे लिए थे। हाँ, बच्चा दे देती है, ठीक है। बकरी। और हमने बुजुर्गों से ये सुना है कि वो सच है या झूठ, वो मुझे आज बताना आप, कि जब तक बकरी को सुनता है तब तक वो बच्चा देती है। वो सच बात है। बिल्कुल सच है। देखिए, मुझे नहीं पता है, आप कैमरे के सामने है रामनिया जी और मैं कैमरे के पीछे हूँ, लेकिन सुकांत चावला चैनल पे एक बात जो आनी चाहिए कि हम जो भी बात है वो दिल की गहराइयों से और सच की तह तक जाके, ताकि हम आने वाले जो हमारे पशुपालक भाई हैं या हमें जितने भी किसान दोस्त देख रहे हैं उन तक जाना चाहिए। दोस्तों, बकरी के बारे में एक कहावत है हमारे बड़े बुजुर्गों की कि जब तक बकरी को सुन रहा है तब तक वो बच्चा देने की क्षमता
रखती है। हाँ सही बात है, ये 100% और मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से ये भी सीखा रामनिया जी, हाँ गाड़ी घोड़े के ऊपर बात कहते थे, बोले गाड़ी बूढ़ी नहीं होती, गाड़ी का मालिक बूढ़ा होता है। तो उसी तरह पशु बूढ़ा नहीं होता, हाँ, पशु का मालिक बूढ़ा होता है। यही बात है इनमें। अगर अच्छी खुराक दी जाए दोस्तों, तो ये बकरी इस कंडीशन में, और उससे कम ब्याउत की बकरी मैं आपको ये दिखा दे सकता हूँ हाँ, दोस्तों। ये कम की है, ये कम ब्याउत की है, ये और 4-5 लेकिन मिनट की। हालत उससे ज्यादा खराब है इसकी। हाँ, तो उसका एक रीजन है कि जब तक खुराक अच्छी नहीं होगी, जब तक इसकी डिलीवरी पे ध्यान नहीं दिया गया, हाँ, या ब्याउत पे ध्यान नहीं दिया गया, या एक बार मैटिंग अभी हमें किस समय इसको हाँ, हाँ, किया है। कहते हैं ना, अभी पुराने जमाने में कहावत है कि अगर लुगाई का जापा बिगड़ जाए हाँ, तो सुधरना मुश्किल है। सही बात। तो उसी तरह से चाहे पशु भी कोई क्यों ना हो, हाँ, हाँ, भाई नई जिंदगी होती है ना, तो पशु का भी अगर जापा बिगड़ जाए तो मुश्किल काम हो जाता है। तो सही दोस्तों ये एक सच का आईना है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये हमारे जो रामनिया जी जो है ना, ये निष्पक्ष किसान हैं, और हमारी कई बार ग्रुपों में भी हाँ, होता है, बातचीत तो होती है, जिक्र बातचीत होती है, लेकिन हम चीज वो दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि ये चीज है। और एक रामनिया जी, कई बार लोग इसको सिरोही मान लेते हैं, हाँ, ये सिरोही नहीं है ना, ये तो नहीं है। ये देखिए सिरोही दोस्तों, दिखाता कलर है। होने से सिरोही नहीं होती है। कलर अब हम से आपको सिरोही एक अच्छी गोट, प्योर पार्ट ऑफ सिरोही या प्योर पार्ट ऑफ अजमेरा, हम जंगल में हैं और जानवर जितने भी है वो जंगल में ग्रेजिंग कर रहे हैं। किसान हमारे साथ हैं, तो कभी आप आइए, प्रकृति के साथ में आनंद लीजिए, किसानों के साथ में घूमिए, और जब वो बकरियां देखेंगे, फ्रेम देखेंगे, तब आपको दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं प्योर पार्ट ऑफ सिरोही। ये होता है, देखो दोस्तों, सिरोही का फ्रेम। रामने जी, इस बकरी के बारे में बताइए। हाँ, हाँ, ये बकरी अभी बच्चा देने वाली देखिए इसका पंच देखिए दोस्तों, इसका आर्डर स्ट्रक्चर देखिए, और इसकी क्वालिटी देखो आप। इसका नाम है सिरोही। एक ही जंगल है, एक ही पशुपालक है, लेकिन एक पशुपालक के पास एक तरह की वैरायटी नहीं है, काफी तरह की वैरायटी है। हाँ, वो तो होती है ना अभी अपने पास। अब कई बार हमसे लोग ये पूछते हैं रामनिया जी कि बकरी की क्या रेट है, आप बताइए मुझे। आप कई बार कहते हैं कि साहब बकरी, मैं क्या कहता हूँ उनको, बकरी भाई की रेट साहब है ना, कंफर्म नहीं होती है। बकरी की रेट कोई कंफर्म नहीं होती। जैसी बकरी होती है वैसी उसकी रेट होती है। सही बात। बकरी 10,000 की भी है राजस्थान में, अपने पास ही है, और बकरी ऐसी भी है कि अगर आप 2 लाख रुपए लेके जेब में खड़े हो तो किसान बकरी ना दे। ये सच है, सच है भाई, जो है वो हमें बतानी है। नहीं, बिल्कुल सच बात है। भाई 10,000 के अंदर भी बकरी आपको राजस्थान के धरातल पे, भूमि पे मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो बकरियां भी है राजस्थान के अंदर ऐसे ऐसे किसानों के पास कि अगर आप 2 लाख रुपए लेके जेब में खड़े हैं तो आपको किसान बकरी ना दे। इतना प्यार है उन बकरियों से, इतनी मोहब्बत है, उतना लगाव है। तो उसके बारे में कोई विशेष बात बताएं रामनिया जी की, क्या खास बात है? वो पहला तो उनके देने की रुचि नहीं होती है, उस बकरियों को देने की रुचि नहीं होती। पहली बात तो वही है। अच्छा, दूसरी बात उनके है कि अपने घर जन्मी है, रखने की शौक होती है, शौक होता है, शौक होता है, इसलिए वो देने की इच्छा नहीं होती। देने की नहीं होता है। और कई बार मन में ये ख्याल आ जाता है कि यार चलो पैसा तो एक बार आएगा, हाँ, लेकिन अपने दिल की जो चीज करीब है वो नहीं आती, चीज नहीं आती तो है। होता है इनमें। और मैं एक दिन रामनिया जी ऐसे ही था किसान के साथ में ढाणीपुरा गांव में, हाँ, हाँ, नागौर जिले का वो है। हाँ, हाँ, एक किसान ने बकरी बेच दी। मैं आपको एक रियल वाकयात बताता हूँ। अच्छी कीमत पे बकरी बेची, नो डाउट। आज से 5 साल में पहले 17,000 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। 17,000 रुपए में उसने बकरी बेची। मैं रियल बताता हूँ, और कोई मेरा किसान भाई उसके पास जाके देखना चाहे तो आप जा भी सकते हैं। तो बकरी 17,000 में बेची। हम बकरी जब चलाने के लिए गए, वे कहते हैं ना वैसे आज जैसे टोकन दे दिया 5,000 रुपए, 65,000 रुपए देने हैं, फिर बकरी को लानी है। तो उनके घर से बच्चे रो रहे थे। अच्छा, कि 17,000 रुपए आप ले जाओ, आप हमसे 70 के बजाय 75 ले जाओ। जबान तो हो गई हमारी, मानते हैं, लेकिन हम बकरी के लिए रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि 70,000 अगर हम घूम भी लेना तो हो सकता है, लेकिन ये बकरी नहीं आएगी जो एक आवाज के साथ हमारे पास आती है। अगर हम इसको एक आवाज लगाएं, उस आवाज के साथ में वो मेरे पास आती है। उसकी जो अपने मारवाड़ में बोलते हैं धड़ धनियाणी, और अपन वैसे अगर यूट्यूब की भाषा में अगर हम देश के किसानों तक आवाज पहुंचाने चाहते हैं तो उसमें होता है घर मालकिन। तो घर मालकिन ये कहती थी कि जब मैं रोटी बनाने खाना पे बैठती थी ना, तो ये बकरी मेरे पास आके बैठती थी। तो मुझे अब एहसास होगा कि मेरा कोई खालीपन हो रहा है,
सही बात। तो ऐसा लगाव होता है पशुओं से, तब कहीं जाके अच्छे पशु तैयार होते हैं रामनिया जी। सही, ऐसे तो तैयार होता ही नहीं है, ऐसे नहीं होता है, और बातों से तैयार नहीं होता। अगर होता है। आसान काम होता हाँ, तो हर कोई कर लेता। कर लेते। तो और कोई चीज बताना चाहेंगे रामनिया जी? चीज तो यही, बकरी दिखा दो और कहीं है। नहीं, बकरी तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन आपकी तो दिल की बात है वो सामने आनी चाहिए। हाँ, दिल की हैं? तो लोग ये कहते हैं कि सुकांत चावला ज्यादा बोलता है यूट्यूब पे। मैं ये चाहता हूँ किसान ज्यादा बोले। बोलने से थोड़ी होता है, तो कुछ नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज है आपको, आप लेके बाहर निकाल नहीं रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो नॉलेज है ना, वो देश के किसानों तक पहुंचे। भाई पीढ़ियां दी है आप लोगों ने, एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों का आपने बलिदान दिया इस बकरी पालन के क्षेत्र को। दोस्तों ये मेरे देश के वो किसान है दोस्तों, ये चाहते तो अच्छे पढ़े लिखे भी है। रामनिया जी पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई थोड़ा बहुत। और आपके बड़े भाई जसराज जी ने काफी की है। मैंने सुना है। कितने पढ़े लिखे हैं वो? लगभग 10वीं पास। 10वीं पास हैं। और आपके परिवार में और भी अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? पढ़े ही है ना। तो दोस्तों ये चाहते तो पढ़ाई के साथ साथ में कहीं और रोजगार तलाश करें, लेकिन इन्होंने बकरी पालन को क्यों चुना? इन्होंने अपनी पीढ़ियों की जो जागीरदारी है, पीढ़ियों की जो विरासत है, वो संभाल के रखा हुआ है दोस्तों। इन किसानों को हमारा इसलिए सैल्यूट है दोस्तों। अगर ये नहीं होते तो आज हमें अच्छी ब्लड लाइन की बकरियां देखने को नहीं मिलती, हमें अच्छा शौक करने को नहीं मिलता। किसान नहीं होगा तो देश में अन्न कहां से आएगा? सही बात। किसान मेरे देश की धरातल है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम किसानों की कदर कम करते हैं। सही। क्यों रामनिया जी? सही बात। सच तो ये है ना, सच है। किसानों को जिस दिन हम दिल से सैल्यूट करने लग जाए, उस दिन इस देश का कुछ भूगोल है ना, वो अलग तरह का होगा। सही। कई लोग ये सोचते हैं कि यार मैंने 20 रुपए किलो में या 25 रुपए किलो में गेहूं ले लिया, मैंने बकरी खरीद ली। अरे भाई तूने बकरी खरीद ली, जरूर है पैसे में मान ले, लेकिन उसके पीछे उसकी जो तपस्या है ना, वो मोल आप कभी जिंदगी में नहीं चुका सकते। वही बात इनमें है। तो ये फार्म कई बोलते हैं ना कि फार्म फेल हो गया। हाँ, तो फेल होने का यही कारण है। क्या कारण रहा रामनिया जी? 100% कारण है कि मालिक को देख रेख करना पड़ता है। मालिक को देख रेख करना पड़ता है। अब थोड़ी थोड़ी बात दिल की आ रही है, अंदर से आदमी डाल देते हैं, संभालते नहीं है महीनों भर। तो आदमी डाल देते हैं, लेबर डाल देते हैं, महीनों भर वो खुद आते नहीं है। तो महीना भर के मायने वो तो बकरी की देख रेख नहीं हो रही है, तो वो तो डाउन ही जाएगी। डाउन ही जाएगी। अपन तो खुद लट लेके फिरते हैं दिन भर रात भर, जब जाके कामयाबी मिलती है। नींद रखनी पड़ती है ना, ध्यान बहुत देना पड़ता है रात में। 24 घंटे अलर्ट ड्यूटी है। हाँ, ये जब जाके बकरी बनती है, जब जाके एक तजुर्बा, एक बहुत मुश्किल रहती है बकरी। ये बातों से बकरी नहीं रहती, बातों से नहीं बनती है। यही बात। कहिए रामनिया जी, आपके जो अनमोल शब्द है ना, जो एक एक्सपीरियंस के शब्द हैं, आपने काफी समय इस बकरी पालन को दिया है। हम चाहते हैं कि वो शब्द जो आपके दिल से किसानों तक पहुंचे, पशुपालक भाइयों तक पहुंचे। यही कहना है मेरा कि बकरी पालने 5 रख लो, 10 रख लो, 100 रख लो, जितनी अगला बंदा हो हमें जितनी रख लो, जितनी अगले की औकात है उतनी रख लो, जितनी रख लो, लेकिन देख रेख अच्छी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ रामनिया जी, 100 की बजाय मेरे भाई तू 5 ही रख। लेकिन रख ऐसी कि तेरे बच्चों से बढ़कर रख। सही बात। ताकि इस बेजुबान को कोई तकलीफ ना हो। हाँ, वही तो होता है ना इनमें, बकरी में यही बात है। बेजुबान को तकलीफ होती है, किसी बेजुबान के स्वास्थ्य के साथ, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करने का हमें क्या हक है? किसी को भूखा रख कर, वो हमारा देश तो ये भी देश है रामनिया जी कि हम एक कुत्ते को भूखा नहीं सोने देते हैं। कुत्ता जब हमारे गलियों में होता है तो हम उसको भी रोटी डालते हैं। जब हमारे घर पे कोई गाय आ जाती है तो हम उसको माता के रूप में उसको, गाय को भी हम रोटी देते हैं, चारा देते हैं। और ये पशु जो हम इतना दिल से पाल रहे हैं, तो इसके प्रति तो हमारी भावना और अच्छी हो जाती है रामनिया जी, तो और भी अच्छी हो जाती है। तो इसको जब ये पशु भूखा रहेगा तो दोस्तों कहाँ से आपको बरकत आएगी? वो अब मान लो कि कुत्ता पैदा नहीं देते हैं, हाँ, तो भी इनको अपन को रोटी डालनी पड़ती है। बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल। ये तो पैदा देती है ना, तो इनको तो डबल फायदा है ना भाई। पैदा देती है, आपके ऊपर कोई भी मुसीबत आए आर्थिक रूप से, पैसों की आपको कोई आधी रात को जरूरत पड़ जाए, तो ये पशु आपको आधी रात को पैसा दे सकता है। ये तो बोलते हैं ना पीढ़ियों से, अपने बड़े लोग ही बोलते हैं कि ये गरीब की गाय है, किसान की गाय है, गरीब की गाय है। रात के 2 बजे मेहमान आ जाए तो दूध ये दे सकती है, और कोई पशु नहीं दे सकता। हर एक बच्चे को ये बकरी पाल लेती।
हर बच्चे को बकरी पाल सकती है। हाँ, इंसान का बच्चे को पाल लेती है, गाय भैंस का बच्चे को पालती है। क्या बात है। हाँ दोस्तों शब्दों पे ध्यान देना, मारवाड़ी भाषा जरूर है लेकिन जो शब्द निकल रहे हैं किसान के वो दिल से निकल रहे हैं। हाँ तो दोस्तों मैं लेता हूँ इस वीडियो में आपसे अलविदा। हाँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप गुड बाय। आप दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।